हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भाई लोग। क्या हाल चाल? और उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और इसी के साथ आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट पहाड़ तक पर। और तो फिर शुरुआत इंडिया ने सीरीज जो है कि अपने नाम कर ली है 2-0 से। और सब लोग सो रहे होंगे तो उस टाइम पे एक धमाकेदार मैच देखने को मिला इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में। और मैच इतना सॉलिड हुआ, मैच बहुत धांसू प्रकार का आप लगा लो कि जिस प्रकार से सभी कह रहे थे कि अब वनडे क्रिकेट में कुछ नहीं रह गया है, वनडे क्रिकेट को बंद कर देना चाहिए। तो उन सब लोगों के मुंह पे कल तमाचा था। कल का मैच भी और जो परसों का मैच भी था, दोनों मैच बहुत धमाकेदार हुए। और कल का मैच कहीं ना कहीं एक प्रकार से वेस्ट इंडीज़ की जीत निश्चित थी। और वेस्ट इंडीज़ की जीत इस प्रकार से निश्चित थी कि इंडिया एक बार के लिए लड़खड़ा गई थी। और लेकिन कह सकते हैं कि इंडिया के जो यंग टीम है उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के मुंह से जीत को छीना और अपने नाम की ये जीत। और सीरीज़ 2-0 से अभी फ़िलहाल लीड बना के सीरीज़ भी कब्जा ली है। और अब वेस्ट इंडीज़ के पास एक मैच है अपने घर पे जीतने के लिए। और वैसे तो इंडिया ने सीरीज़ अपने नाम कर ली है। और सीरीज़ में सबसे बेहतरीन कल की जो मैच रहा है, वन ऑफ द बेस्ट मैच रहा है कल का। और इस मैच में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अक्षर पटेल के नाम से निकल के आया है, क्योंकि अक्षर पटेल ने जिस प्रकार की शानदार ताबड़तोड़ 64 रनों की पारी खेली मात्र 35 गेंदों में। और जिसमें कि 3 चौके और 5 छक्के उन्होंने जमकर लगाए थे। और उस इसी इनिंग के चलते भारत 312 रनों का जो लक्ष्य दिया था वेस्ट इंडीज़ ने, उसे पूरा करने में सक्षम रहा। 49वें ओवर में भारत ने ये लक्ष्य हासिल कर दिया था। लास्ट अंतिम ओवर तक गया ये मैच भी। और बहुत शानदार पारी, शानदार किस्म की पारी अक्षर पटेल के द्वारा देखने को मिली, क्योंकि जिस प्रकार से एक एक आयास भी थे कि अक्षर पटेल को अब टीम में बहुत सारे मौके मिल गए हैं। और बापू के नाम को लेकर काफ़ी सारी जो कंट्रोवर्सी या फिर आप ये लगा लो कि एक प्रकार से चल रही थी कि अक्षर पटेल को मौका दिया जा रहा है। तो उन्होंने कल साबित किया क्यों मौका दिया जा रहा है और क्यों भारतीय जो बीसीसीआई और भारतीय सपोर्ट स्टाफ क्यों उन्हें इतना सपोर्ट कर रहा है। कल इस चीज़ का पता चल चुका है। और 35 गेंदों में जिस प्रकार के 64 रनों की पारी खेली थी उन्होंने, बहुत बेहतरीन 182 के स्ट्राइक रेट से। और इस समय पे वो पारी आई जिस समय पे इंडिया को बहुत ज़रूरी था। और मतलब ये लगाओ कि पारी का फुल महत्व कल पता चला है, क्योंकि जब जीत के साथ आपकी पारी की तुलना हो, आपकी जो 50 मारी गई है और उसके बाद बदौलत आपकी टीम जीत रही है, तो वो पारी अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। तो उस प्रकार की पारी कल अक्षर पटेल ने खेली और उन्होंने अपने ओडीआई करियर की पहली हाफ सेंचुरी भी कल मारी। और उनके साथ साथ उनका साथ जो दिया वो संजू सैमसन ने बहुत बेहतरीन उनके भी 50 मारी। उन्होंने भी बहुत बेहतरीन किस्म का खेल दिखाया उन्होंने। और 51 गेंदों में जो उन्होंने शानदार 54 रन मारे थे, वो भी रन आउट हो गए। और नहीं तो बहुत बेहतरीन एक साझेदारी चल रही थी दीपक हुड्डा और सैमसन के बीच में। और वहाँ से जब रन आउट हुआ तो फिर एक बार के लिए लगा कि दबाव में आ चुकी है टीम इंडिया। लेकिन मैं अक्षर पटेल सब ने किसी ने भी ये अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि अक्षर पटेल इस प्रकार की पारी खेलेगी और इंडिया यहाँ से मैच जीतेगा। लेकिन इंडिया ने बहुत धमाकेदार मैच जीता है यहाँ से अक्षर पटेल की पारी की बदौलत। तो एक बार शुरू से मैं आप लोगों के सामने सारा ब्यौरा रखता हूँ। तो वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता और बैटिंग का जो उनका फैसला था वो एक हद तक सही भी था, क्योंकि कल का मैच और पिच देख के ये लगा कि कल की बैटिंग पिच बनाई गई है वेस्ट इंडीज़ द्वारा। तो वेस्ट इंडीज़ ने 311 रन बनाए और 6 विकेट के नुकसान पर 50 ओवरों में। और इसमें सबसे बेहतरीन पारी खेली शाई होप ने, और जिन्होंने कि बहुत बेहतरीन 115 रन मारे हैं 135 गेंदों का सामना करके, जिसमें कि 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। बहुत बेहतरीन पारी खेली, एक संभल कर और अपनी टीम को एक मजबूत लक्ष्य तक ले गए शाई होप। और उनका साथ दिया था काइल मायर्स ने भी बेहतरीन 39 रनों का योगदान दिया है। उन्होंने बहुत तेज 39 रन मारे 23 गेंदों में।
और थोड़ा इसके बाद धीरे धीरे सब ने अपना कंट्रीब्यूट किया। ब्रुक्स ने भी 35 रन मारे और निकोलस पूरन जो कि वेस्ट इंडीज़ के कप्तान, उन्होंने अपनी फॉर्म बहुत जोड़ी थी, फॉर्म का उनके वापस आना, और उनका फॉर्म जिस प्रकार से वापस आ रहा है धीरे धीरे करके कल के मैच में भी दिखा और परसों के मैच में भी हमने देखा था फर्स्ट ओडीआई में। तो कल उन्होंने बेहतरीन 74 रनों की जो पारी खेली, बहुत बेहतरीन पारी थी। 74 रन निकोलस पूरन के बैट से आए और बस यही 3-4 प्लेयरों की बदौलत वेस्ट इंडीज़ 311 रनों का लक्ष्य देने में सक्षम रहा। और भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट लिए शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट लिए हैं और बहुत बेहतरीन विकेट लिए 3, और इसके साथ चहल ने भी 1 विकेट लिया और अक्षर पटेल को भी 1 विकेट मिला था और हुड्डा को भी 1 विकेट मिला था। कल के मैच में ये देखने को मिला कि भारत की बॉलिंग कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखी और वेस्ट इंडीज़ बहुत बुरी तरफ से वेस्ट इंडीज़ ने धोया पीटा। युजवेंद्र चहल वन ऑफ द बेस्ट हमारे स्पिनर, लेकिन उन्होंने कल 1 विकेट लिया और 69 रन खर्च किए अपने उस 1 विकेट लेने के लिए 9 ओवरों में। तो कल कहीं ना कहीं भारत की जो बॉलिंग थी बहुत आम बॉलिंग रही, साधारण बॉलिंग रही। वेस्ट इंडीज़ ने काफ़ी मेहनत की थी और काफ़ी पढ़ के आए थे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर अक्षर पटेल को, और उसी के चलते कल अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल दोनों ख़ास तौर पर माफ़ कीजिएगा कि युजी चहल को जिस प्रकार से उन्होंने कल पढ़ा और जिस प्रकार से कल उन्होंने उनके विरुद्ध खेला, तो 69 रनों की बहुत बेहतरीन पारी खेली थी। 69 रनों के जो उनका खर्चीला ओवर था 69 रनों का, माफ़ कीजिएगा, बहुत एकदम कह सकते हैं आपकी बहुत महंगा उनके 9 ओवर पड़े, 69 रन उन्होंने दिए उन 9 ओवरों में। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए नुकसानदायक भी रहा इंडिया की बॉलिंग देख के। और इंडिया आपको पता है कि यार अपनी बॉलिंग से ही प्रभावित कर रही थी इतने मैचों से, इतने टाइम से, लेकिन कल की बॉलिंग से ऐसा लगा कि भारत की बॉलिंग कुछ खास नहीं रही। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि पिच इस प्रकार की बनाई गई थी वेस्ट इंडीज़ द्वारा कि एक लंबा स्कोरिंग मैच हो और हम टक्कर दे सकें इंडिया को। लेकिन इंडिया के जो बैट्समैन और जो हमारे बैटर हैं, तो कहीं ना कहीं वो वेस्ट इंडीज़ से काफ़ी आगे हैं। तो उन्होंने ये अपने आप पे हावी नहीं होने दिया। स्कोर इतना बड़ा स्कोर है तो इंडिया के जो बैट्समैन हैं वो डाउन पड़ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इंडिया ने आसानी से 311 रनों का स्कोर चेज कर दिया था। बात करता हूँ इंडिया की तरफ से बैटिंग की, हम बात कर लें थोड़ा सा। शिखर धवन कल उनका जो बल्ला था वो खामोश रहा और कुछ खास नहीं कर पाए। शिखर धवन 13 रन बना के आउट हो चुके थे। और शुभमन गिल से एक बार फिर कल उम्मीद थी, शुभमन गिल कल बहुत बेहतरीन खेलेंगे और ये छोटी पारी को आगे ले जाएंगे और लंबी पारी में तब्दील करेंगे, 90, 80, 100 शतक मारेंगे अपना। लेकिन कल भी वही शुभमन गिल, एक छोटी सी पारी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण 43 रन की पारी खेल गए शुभमन गिल। उनसे वही फिर से यही दुख रहेगा कि इस पारी को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए और 43 रनों को आप 83 रनों में या फिर से अपने शतक में तब्दील नहीं कर पाए। तो ये गिल को लेकर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी और आने वाले समय में देखते हैं कब तक ये अपने इस छोटे से प्रॉब्लम को दूर करेंगे और एक बड़ी पारी खेलेंगे। तो वो इंतज़ार सभी को रहेगा शुभमन गिल को लेकर के। और फिर श्रेयस अय्यर भाई बंदा फिर से फॉर्म में आने लग गया है और आपको पता है कि इंडियन टीम की आने वाले भविष्य में रीढ़ की हड्डी होने वाले हैं श्रेयस अय्यर। जिस प्रकार से पहले ओडीआई में उन्होंने शानदार 50 मारी थी, 54 रनों की पारी खेली थी और कल भी श्रेयस अय्यर ने बहुत बेहतरीन 63 रन मारे और वो 63 रन ऐसे टाइम पे थे कि भारत को चाहिए थी एक मजबूत साझेदारी। तो अय्यर का जो भी मसला रहा था पिछले आईपीएल के बाद से आप लगा लीजिए, लेकिन जो ये फर्स्ट 2 वनडे मैच हुए हैं इनमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला श्रेयस अय्यर का। और कहीं ना कहीं वो अब अपनी जो है कि टीम में जगह पुख्ता कर रहे हैं 2023 वर्ल्ड कप के लिए। तो श्रेयस अय्यर से कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं है। बहुत बेहतरीन पारी थी, बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं। और उसके बाद फिर वही श्रेयस अय्यर को छोड़कर सूर्य कुमार यादव पे चलते हैं। तो सूर्य कुमार यादव कल के मैच में भी कुछ खास नहीं कर पाए और सूर्य कुमार यादव 9 रन पे आउट हो चुके थे और कुछ खास नहीं कर पाए कल के मैच में भी।
तो इन पे भी नज़रें रहेंगी। श्रेयस अय्यर का मैं आपको बता दूं 63 रन मारे थे उन्होंने 71 बॉलों पे, जिसमें कि 4 चौके और एक छक्का भी शामिल है। फिर आते हैं संजू सैमसन, और संजू सैमसन मैं आप लोगों को कह रहा था कि छठे नंबर पे आ रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन प्लेयर है इस नंबर पे खेलने के लिए, जिस प्रकार से वो खेलते हैं। तो उन्होंने कल वो साबित किया, 54 रनों की शानदार पारी खेल रहे थे, और अगर रन आउट नहीं होते तो मुझे लगता है ये 54 रन कहीं ना कहीं 70, 74 और 80 रनों की पारी में पारी में तब्दील हो सकती थी ये। लेकिन किस्मत रन आउट संजू सैमसन हुए, लेकिन वो उससे पहले अपना काम कर चुके थे, जिसमें उन्होंने कि 3 चौके और 3 छक्के मारे, बहुत बेहतरीन छक्के मारे। और संजू सैमसन की भी कल पहली ODI 50 थी, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और दीपक हुड्डा की भी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि दीपक हुड्डा एक ऑलराउंडर के रूप में हमको इन 2 मैचों में देखने को मिल रहे हैं। कल उन्होंने 1 विकेट भी लिया था, और उसके बाद अपने 33 रनों की बदौलत शानदार पारी जो खेली उन्होंने, तो उसके बदौलत भारत को काफ़ी मजबूती मिली। तो दीपक हुड्डा भी बेहतरीन खेले। और फिर आते हैं हमारे अक्षर पटेल, और बाबू भैया कल बाबू ने छप्पर फाड़ के खेला, और जिस प्रकार की 35 गेंदों में 64 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 5 छक्के शामिल है। 182 के स्ट्राइक रेट से अक्षर पटेल ने कल ये पारी खेली थी, बहुत धमाकेदार, बहुत काबिल तारीफ़, और मतलब शब्द ही नहीं है, इस प्रकार की ये पारी थी। और 35 गेंदों में 65 रन मारने अपने आप में बहुत बेहतरीन काम है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्लेयर्स में कितना पोटेंशियल है, और किस प्रकार का ये प्लेयर है जो इतनी कम बॉलों में इतने ज़्यादा रन मारे। तो यही है कहीं ना कहीं कि आकर्षक और आक्रामक प्लेयर दोनों हैं, और अक्षर पटेल ने कल यही साबित किया है, जिस प्रकार से उन्होंने 182 की स्ट्राइक रेट से कल रन मारा और इतनी बेहतरीन पारी खेली। तो कहीं ना कहीं इंडिया, यार हम इंडियन है तो हमें खुशी होगी ही, अगर एक छोटा सा प्लेयर भी रन मारता है और मैच जिताता है, तो कहीं ना कहीं सभी को खुशी होती है, और सब इंजॉय भी करते हैं। तो कल भी यही देखने को मिला कि अक्षर पटेल ने बहुत बेहतरीन पारी का जो दिखाया अपना हुनर, और मैं कह रहा ना आपको कि आक्रामक पारी भी थी, और अपना जो उन्होंने क्लास भी दिखाई थी कल के मैच में, सब चीज़ देखने को मिला हमें। तो बात कर लेते हैं आप वेस्ट इंडीज़ की थोड़ा सा बॉलिंग की। तो कुछ खास हुआ नहीं वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी, जिस प्रकार से इंडिया की बॉलिंग थी उसी प्रकार से वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग भी थी। अल्जारी जोसेफ और काइल मायर्स को छोड़ करके 2-2 विकेट इन दोनों ने लिए, बाकी सब 1-1 विकेट पे थे। और तो ये था कल का मैच के हाल, मैंने आप लोगों को छोटा मोटा बता दिया है। भारत 2 विकेट से ये मैच जीता है, और 50वें ओवर 49.2 ओवरों में ये मैच तक चला है। लास्ट ओवर तक मैच चला, फिर 50वें ओवर तक, और आखिरकार इंडिया ने ये मैच जीत लिया था 2 विकेट से। तो बहुत बेहतरीन मैच हुआ कल का, जिस पर मतलब यार जब सब सो रहे थे तो एक धमाकेदार मैच हो रहा था। बस इतनी सी छोटी सी गलती ये हुई कि मैच 3 बजे तक, सुबह के 3 बजे तक चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सबको दिक्कत हो रही है मैच देखने में। तो मैंने आप लोगों को ये पूरी डिटेल बता दी है, किस प्रकार से चला, किस प्रकार से इंडिया ने बैटिंग की, किस प्रकार से फील्डिंग हुई, किस प्रकार से गेंदबाजी हुई। गेंदबाजी नॉर्मल रही, बैटिंग हाई क्लास रही, अक्षर पटेल बाबू चमके और धमाकेदार उन्होंने बैटिंग की। तो इसी की उम्मीद अक्षर पटेल से आगे भी करते रहेंगे, और इंडिया जो आने वाला तीसरा ODI मैच है, हम उम्मीद करेंगे कि क्लीन स्वीप करें, 3-0 से हम सीरीज़ जीत के जाएं। तो आने वाले मैच के लिए और आने वाले समय के लिए भारतीय टीम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पे रोज़ आपके लिए एक वीडियो आती रहेगी क्रिकेट से जुड़ी हुई। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बटन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए जय श्री राम।